चेतना के स्वर, बजे हैं चेतना के स्वर, जगे हैं अंतर मन में भाव। आज फिर से गूंजेंगे गुरु भिक्षु के सिद्धांत और स्वभाव। आज फिर से गूंजेंगे गुरु भिक्षु के सिद्धांत और स्वभाव। संघ सुधार की जिन्होंने थामी थी मशाल अपने हाथों में, संघ सुधार की जिन्होंने थामी थी मशाल अपने हाथों में, वो आचार्य भिक्षु हैं जिनके विचारों ने हर युग में छोड़ा है प्रभाव, हर युग में छोड़ा है प्रभाव। अरे भाई, कौन थे ये आचार्य भिक्षु? जिसे देखो वह इन्हीं के गुणगान गा रहा है, हर दूसरी रील में यही छाए हुए हैं। क्या कोई बता सकता है? रुको रुको, मैं बताती हूँ। प्लीज बताइए ना, मैं तो इनका नाम सुन सुनकर इतनी उत्सुक हो चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। अरे वे एक सामान्य साधु नहीं, सुधारक थे, जिन्होंने धर्म और समाज में परिवर्तन की नींव रखी। पर वे थे कौन? उनके विचार क्या थे जो वे आजकल इतना वायरल हो रखे हैं? अरे वो बातों से नहीं, धर्म से जीवन जीते थे। 18वीं सदी में जब धर्म मात्र परंपरा बन गया था, साधु समाज में फैले शिथिलाचार का उन्होंने विरोध किया। उनके सारे विचार आत्म केंद्रित थे। उन्होंने कहा, धर्म त्याग में है, भोग में नहीं। धर्म दया में है, हिंसा में नहीं। धर्म आज्ञा में है, आज्ञा से बाहर नहीं। धर्म अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। धर्म हृदय परिवर्तन में है, बल प्रयोग में नहीं। तो उन्होंने परंपराओं का विरोध किया? नहीं नहीं, विरोध नहीं, सुधार किया। धर्म का आधार आत्मा की शुद्धि है, आत्मा की बाह्य आडंबर। आत्मा ना कारक सार्ष्य मर पूरा देश्य। इसी सोच के साथ उन्होंने तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना की। तेरा पंथ? अब इसका क्या मतलब है? तेरा पंथ, तेरा नियम, तेरा श्रावक और तेरा संत। तेरा नियम, तेरा श्रावक और तेरा संत, इन सब से मिलकर सुंदर सजित हुआ तेरा पंथ। हे प्रभो, यह तेरा पंथ, अर्थात हे प्रभो, यह तुम्हारा पंथ है। हम तो इस पथ पर चलने वाले पथिक हैं। एक आचार, एक विचार और एक आचार्य के अनुशासन की अभिनव रत्न त्रयी ने तेरा पंथ को आज भी स्थैर्य प्रदान किया है। सच में वे तो आधुनिक समय के संत थे। फिर तो वे रूल बुक लिखने वाले पहले सुपर आचार्य थे। पर उनके समय में ना तो मोबाइल था, ना वाईफाई था, फिर वो टाइम पास कैसे करते थे? अरे रिद्धि, उन्होंने अपनी आत्मा को वाईफाई से नहीं, वैराग्य और संयम से जोड़ा था। जिस दिन तुम अपने अंदर लॉगिन कर लोगी ना, दुनिया की सबसे तेज स्पीड मिलेगी तुम्हें। ओ, मैं तो उनको रील्स में खोज रही थी। वे तो जीवन के रूल्स बता रहे थे। और जो रूल्स में जीता है ना, वो इन रील्स में नहीं उलझता। ओ, यदि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो उनका बायो क्या होता? #तेरापंथ फाउंडर, #सीकिंग फॉर ट्रुथ। वैसे वो चरमोत्सव का क्या अर्थ है? चरमोत्सव भाद्रव शुक्ला 13 को सिरियारी में आचार्य भिक्षु का हुआ स्वर्गवास। भाद्रव शुक्ला 13 को सिरियारी में आचार्य भिक्षु का हुआ था स्वर्गवास। पीदासर में जयाचार्य ने चरमोत्सव नाम दे बना दिया था। तब से हम प्रतिवर्ष भाद्रव शुक्ला 13 को चरमोत्सव पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या उनके विचार आज भी ट्रेंडिंग है? ट्रेंडिंग में तो वे आज भी नंबर 1 हैं। उनके विचार कभी गए ही नहीं। वो तो मुझ में तुझ में बसते हैं। यहाँ बैठे हर
रियल लाइफ से निकालकर जरूरत है अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की। वाह। भिक्षु आज भी बोल रहे हैं, भिक्षु आज भी बोल रहे हैं, संयम से जीना सिखा रहे हैं। तेरा पंथ की रोशनी में गुरु महाश्रमण दिशा दिखा रहे हैं, गुरु महाश्रमण दिशा दिखा रहे हैं। वाह, इनकी लाइफ तो कितनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। सच में हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें तेरा पंथ जैसा धर्म संघ और आचार्य भिक्षु जैसे गुरुवर मिले हैं। तो आप सभी भी आचार्य भिक्षु के आइडियाज को लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना ना भूलना। सत्य शोध का मार्ग जिन्होंने जग को दिखलाया, सत्य शोध का मार्ग जग को जिन्होंने दिखलाया, भिक्षु जन्म शताब्दी वर्ष में जन जन है हर्षाया। उनकी दृष्टि उनके दर्शन, उनकी दृष्टि उनके दर्शन आज की हर पीढ़ी को राह दिखाए। चरमोत्सव की शुभ बेला में हम कोटि कोटि शीश नवाएं, हम कोटि कोटि शीश नवाएं। ओम अरहम।